नमस्कार दोस्तों। अगर आपने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया ये हाई वोल्टेज मुकाबला देख लिया है तो दिल पर हाथ रखकर बताओ भाई, क्या जबरदस्त मैच था। और अगर मजा आया हो तो वीडियो पर एक सॉलिड लाइक तो बनता है, क्योंकि आज का टारगेट है पूरे 400 लाइक्स। हाँ भाई, उतने ही जितना आरसीबी फैंस का दिल बड़ा होता है हर सीजन में। तो दोस्तों, आज का ये क्लैश कोई नॉर्मल मैच नहीं था, ये था प्योर क्रिकेट एंटरटेनमेंट का फुल ऑन शो। एक तरफ थे राजात पतिदर की कैप्टनसी वाली आरसीबी, मतलब एंटरटेनमेंट गारंटीड, और दूसरी तरफ शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस, जो क्वाइटली खेलते हैं लेकिन इंपैक्ट डेंजरसली बड़ा डालते हैं। मैदान था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहां रन्स ऐसे बरसते हैं जैसे कोई सेल लगी हो। आज भी बेचारा गेंद सोच रहा होगा, भाई मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। दोनों टीमें मैदान में उतरी ऐसे जैसे WWE का ग्रैंड फिनाले चल रहा हो। आरसीबी सोच रही थी, आज होम ग्राउंड है, आज तो फायर बरसेगा। और जीटी का रिप्लाई था, ग्राउंड तुम्हारा सही लेकिन कंट्रोल आज हमारा होगा। जैसे ही मैच शुरू हुआ, वो क्रिकेट कम और रोलर कोस्टर राइड ज्यादा लगने लगा। टॉस जीतकर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने बड़े स्वैग में कहा, हम पहले बॉलिंग करेंगे। लेकिन शायद उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही डिसीजन बाद में, भाई ये मैंने क्या कर दिया वाला मोमेंट बन जाएगा। पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, जिनकी स्विंग देखकर बड़े बड़े बल्लेबाज अपना व्हाट्सएप लास्ट सीन हाइड कर देते हैं। लेकिन सामने थे साई सुदर्शन, जिनका मूड आज कुछ अलग ही था, जैसे आज बॉलर्स की छुट्टी पक्की है। पहली ही गेंद पर एज लगा और बॉल बाउंड्री की तरफ निकल गई। अब ये प्योर स्किल था या लक का गेम, ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन सुदर्शन ने वहीं से साफ मैसेज दे दिया, भाई आज मैं रुकने वाला नहीं हूं। पूरा स्टेडियम लाल नीले रंग में डूबा हुआ था और 35,000 प्लस फैंस ऐसे शोर मचा रहे थे जैसे फ्री वाईफाई मिल गया हो। उधर गुजरात टाइटंस के ओपनर्स शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान पर ऐसे उतरे जैसे किसी एक्शन मूवी का क्लाइमैक्स शुरू होने वाला हो। दूसरे ओवर में फिर आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन इस बार सुदर्शन ने उन्हें रिस्पेक्ट देने के बजाय फुल रिमिक्स बना दिया। एक गेंद पर ऐसा क्लासी कवर ड्राइव कि फील्डर्स बस पोज देते रह गए, और अगली गेंद को स्लिप और थर्ड मैन के बीच से ऐसे निकाला जैसे ट्रैफिक में बाइक वाला जिग जैग करके निकल जाता है। बैक टू बैक 2 चौके और आरसीबी कैंप में टेंशन ऐसे फैल गई जैसे एग्जाम हॉल में अचानक सिलेबस याद आ जाए। अब अटैक पर आए रसिक सलामदार, लेकिन सुदर्शन के सामने उनका हाल ऐसा था जैसे कोई न्यूबी पहली बार जिम पहुंचा हो। एक शॉर्ट बॉल डाली और सुदर्शन ने पुल शॉट ऐसा ठोका कि गेंद सीधे मिड विकेट के पार। फील्डर बस पीछे मुड़कर देखता रह गया, भाई ये गया कहां। अगली गेंद पर शार्प कट शॉट और बॉल खुद बोलती हुई, मैं तो बाउंड्री जा रही हूं, तुम लोग चिल करो। फिर एंट्री हुई जॉश हेजलवुड की, जिनकी लाइन लेंथ इतनी परफेक्ट होती है कि जीपीएस भी उनसे डायरेक्शन पूछे। लेकिन आज सुदर्शन ने उनकी भी सेटिंग हिला दी। 5वें ओवर में 14 रन्स ऐसे निकाले जैसे एटीएम से फुल लिमिट कैश निकल रहा हो। इसी ओवर में एक जॉ ड्रॉपिंग शॉट एक्स्ट्रा बाउंस वाली गेंद पर बैकफुट पर जाकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से सीधा सेकंड टियर में 6। ये शॉट देखकर खुद विराट कोहली भी शॉक रह गए। पावर प्ले खत्म होते होते गुजरात टाइटंस ने बिना विकेट गंवाए ऐसी एक्सप्लोसिव शुरुआत कर ली थी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पूरी तरह बैकफुट पर चली गई। चिन्नास्वामी की रात अब इन 2 युवा शेरों के नाम होती जा रही थी, और रन्स का यह तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कप्तान ने ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड को अटैक पर लगाया, लेकिन जीटी के बल्लेबाजों ने उन्हें टारगेट बनाते हुए चारों तरफ शॉट्स की बारिश कर दी। 8वें ओवर में सुदर्शन ने शेफर्ड की तेज गेंद पर एक अनबिलीवेबल लैप शॉट खेला, सीधे विकेट कीपर के सिर के ऊपर से फाइन लेग स्टैंड्स में सहक। यह शॉट देखकर हर किसी को एबी डिविलियर्स की याद आ गई। इसी के साथ सुदर्शन ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना फास्टेस्ट 50 कंप्लीट कर लिया। प्योर क्लास। दूसरी तरफ खड़े कप्तान शुभमन गिल भी अब साइलेंट मोड में नहीं थे। उन्होंने भी शेफर्ड की शॉर्ट बॉल पर एक पावरफुल बाउंड्री झटकर साफ कर दिया। गेम ऑन। फिर 9वें ओवर में जो हुआ वो किसी हाईलाइट रील से कम नहीं था।
कृणाल पंड्या की वाइड जाती गेंद पर सुदर्शन बैलेंस खो बैठे, लेकिन एक हाथ से ऐसा सॉलिड कट शॉट खेला कि गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 के लिए चली गई। यह देखकर स्लिप में खड़े विराट कोहली ने भी सिर पकड़ लिया। प्योर डिसबिलीफ। आरसीबी के बॉलर्स अब पूरी तरह क्लूजलेस नजर आ रहे थे। चिन्नास्वामी के लाउड फैंस के बीच अब साइलेंस छाने लगा था, क्योंकि गुजरात का स्कोर सिर्फ 10 ओवर्स में 100 के पार पहुंच चुका था। फिर आया 12वां ओवर, हाई वोल्टेज ड्रामा। गेंदबाजी करने आए लेग स्पिनर सुयश शर्मा। पहली ही गेंद पर सुदर्शन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक मैसिव 6 जड़ दिया, लेकिन अगली गेंद पर सीन पूरी तरह बदल गया। सुदर्शन का स्ट्रेट ड्राइव सीधा जाकर सुयश के बाएं हाथ पर लगा। वो दर्द से कराहते हुए मैदान पर बैठ गए और तुरंत फिजियो को दौड़कर आना पड़ा। लगभग 10 मिनट तक खेल रुका रहा और इस ब्रेक के दौरान एक दिल जीत लेने वाला मोमेंट देखने को मिला। विराट कोहली और शुभमन गिल पिच के बीचों बीच हंसते मुस्कुराते नजर आए। गुरु और शिष्य की यह केमिस्ट्री फैंस के दिलों में बस गई और सोशल मीडिया पर भी छा गई। खेल जैसे ही दोबारा शुरू हुआ, सुयश शर्मा ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। दर्द में होने के बावजूद उन्होंने कमाल की वापसी की और ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को अपनी स्पिन ट्रैप में फंसा लिया। गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में चली गई, जहां बाउंड्री पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने कूल अंदाज में कैच पकड़ लिया। आरसीबी को आखिरकार वो ब्रेक थ्रू मिल गया जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि गिल के आउट होते ही मैदान पर एंट्री हुई जॉस बटलर की, T20 के सबसे डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजों में से एक। आते ही उन्होंने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया। उसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एक क्लासी चौका और एक मैसिव 6 झड़कर बता दिया, जीटी अभी रुकने वाली नहीं है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। 15वां ओवर शुरू होते ही पूरा स्टेडियम एक्साइटमेंट और टेंशन के बीच खड़ा था, क्योंकि साई सुदर्शन अपने मेडन IPL 100 के बेहद करीब थे। जैसे ही उन्होंने पहली गेंद पर स्मार्ट सिंगल लिया, पूरा स्टेडियम गूंज उठा और इसी के साथ उन्होंने सिर्फ 57 गेंदों में IPL 2026 का अपना पहला शतक पूरा कर लिया। यह मोमेंट हिस्टोरिक था। जो स्टेडियम अक्सर कोहली कोहली के नारों से गूंजता है, आज उसी क्राउड ने सुदर्शन के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया। गुजरात टाइटंस के डगआउट से लेकर स्टैंड्स तक हर कोई इस यंग स्टार के लिए खड़ा हो गया। उनकी इस इनिंग्स में परफेक्ट टेक्निक और T20 एग्रेशन का डेडली कॉम्बो देखने को मिला, जिसने लेजेंड्स को भी इंप्रेस कर दिया। इसी ओवर में जॉस बटलर ने भी अपना पावर शो जारी रखा। स्वीश की एक ट्रिकी गूगली को उन्होंने एफर्टलेसली पढ़ा और अपनी लॉन्ग रीच का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक मॉन्स्टर 6 ठोक दिया। इस शॉट की आवाज ने आरसीबी कैंप में सन्नाटा और गहरा कर दिया। 15 ओवर्स के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 155/1, एक ऐसा टोटल जो ऑपोजिशन के लिए नाइटमेयर बन सकता था। क्रीज पर सुदर्शन 100 नॉट आउट और बटलर 17 नॉट आउट पर टिके हुए थे और आरसीबी के बॉलर्स पूरी तरह प्रेशर में नजर आ रहे थे। जहां मैच की शुरुआत में रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी, वहीं अब सुदर्शन की मास्टर क्लास इनिंग्स ने उस डिसीजन को कंप्लीटली उल्टा साबित कर दिया था। 200 प्लस स्कोर अब सिर्फ टाइम की बात लग रहा था। फिर आया 16वां ओवर और यहां मैच ने नया ट्विस्ट लिया। गेंद लेकर आए जॉश हेजलवुड। पहली गेंद पर बाउंड्री खाने के बाद उन्होंने शानदार कमबैक किया। तीसरी गेंद पर शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली। सुदर्शन ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग मिस हो गई और गेंद सीधे हेजलवुड के हाथों में। एक शानदार शतक के बाद सुदर्शन की पारी खत्म हुई, लेकिन जाते जाते वो मैच का मोमेंटम पूरी तरह जीटी के पक्ष में छोड़ गए। अब क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर और आते ही उन्होंने अग्रेसिव इंटेंट दिखाया। 5वीं गेंद पर रिस्टी फ्लिक खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 जड़ दिया और आखिरी गेंद पर बाउंड्री लगाकर ओवर से 15 रन निकाल लिए। 18वें ओवर में वापस आए भुवनेश्वर कुमार। जोस बटलर खतरनाक मूड में थे, लेकिन भुवी ने अपनी एक्सपीरियंस दिखाई। चौथी गेंद पर बटलर ने रिवर्स स्कूप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े जोश हेजलवुड के हाथों में चली गई।
इस विकेट ने जीटी की 210 प्लस होप्स को थोड़ा झटका दिया। अब क्रीज पर आए जेसन होल्डर और फिर जो हुआ वो प्योर कार्नेज था। 20वां ओवर लेकर आए क्रूनल पंड्या, लेकिन सामने थे होल्डर फुल बीस्ट मोड में। पहली ही गेंद पर उन्होंने लेंथ को पढ़ते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से 84 मीटर का मैसिव 6 जड़ दिया। तीसरी गेंद पर फिर वही कहानी, होल्डर घुटनों पर बैठे और फुल पावर से डीप मिड विकेट के ऊपर से सेकंड टियर में बॉल पहुंचा दी। स्टेडियम में केओस था और आरसीबी बॉलर्स पूरी तरह प्रेशर में टूटते नजर आ रहे थे। जीटी की रन मशीन अब अनस्टॉपेबल लग रही थी और ये इनिंग्स एक हिस्टोरिक फिनिश की तरफ बढ़ रही थी। इस ओवर का दूसरा मॉन्स्टर 6 ऐसा था जिसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बॉलर्स का पूरा कॉन्फिडेंस हिलाकर रख दिया। चिन्नास्वामी का वो हिस्सा जहां आरसीबी के डाई हार्ड फैंस बैठे थे, अब पूरी तरह शांत हो चुका था। अब पूरा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट लवर्स बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे। क्या गुजरात टाइटंस 200 का मैजिक फिगर क्रॉस कर पाएगी? चौथी गेंद पर कृणाल पांड्या दबाव में आकर एक वाइड फुल टॉस डाल बैठे, लेकिन जेसन होल्डर आज किसी भी मिस्टेक को छोड़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अपने लंबे रीच का पूरा फायदा उठाया और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार बाउंड्री ठोक दी। इसी शॉट के साथ गुजरात टाइटंस ने 200 रन्स का आंकड़ा पार कर लिया। बाउंड्री लाइन पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने डाइव लगाकर गेंद रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन बॉल की स्पीड इतनी तेज थी कि वो उसे रोक नहीं पाए। 20 ओवर्स खत्म होते होते स्कोरबोर्ड पर 205/3 एक मैसिव और ऑलमोस्ट अनबीटेबल टोटल चमक रहा था। जेसन होल्डर ने सिर्फ 10 गेंदों में 23 रन ठोककर एक एक्सप्लोसिव फिनिश दिया, जिसने मैच का मोमेंटम पूरी तरह जीटी की तरफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर ने भी 19 रन्स का क्रूशियल कंट्रीब्यूशन देकर इनिंग्स को परफेक्ट एंडिंग दी। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 206 रन्स का माउंटेन टारगेट था। ऐसा टारगेट जिसे चेस करना किसी मिरेकल से कम नहीं लग रहा था। जहां एक वक्त रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी, अब वही डिसीजन भारी पड़ता नजर आ रहा था। बॉलिंग में जोश हेजलवुड ने 40 रन्स देकर एक अहम विकेट लिया, लेकिन दूसरी तरफ कृणाल पांड्या का आखिरी ओवर काफी एक्सपेंसिव साबित हुआ, जिसने मैच का पूरा फ्लो बदल दिया। अब बारी थी चेस की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग करने उतरे विराट कोहली और जेकब बेथल। पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने टाइट बॉलिंग करते हुए सिर्फ 5 रन्स दिए। दूसरे ओवर की शुरुआत में जेकब बेथल ने शानदार बाउंड्री लगाई और इसी ओवर में विराट कोहली के बल्ले से भी एक क्लासी शॉट देखने को मिला। तीसरे ओवर में बेथेल पूरी रिदम में दिखे। पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक चौके जड़ दिए, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने कमबैक किया और बेथल को शाहरुख खान के हाथों कैच करवा दिया। बेथल 10 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने बाउंड्री लगाई और नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने आते ही एक शानदार 6 जड़कर क्राउड को फिर से जगा दिया। 5वें ओवर में पडिक्कल ने पहली गेंद पर चौका और आखिरी गेंद पर एक टावरिंग 6 लगाकर मोमेंटम बनाए रखा। छठे ओवर में विराट कोहली ने एक बाउंड्री लगाई और पावर प्ले खत्म होते होते आरसीबी ने 6 ओवर्स में 58/1 बना लिए थे। मैच अब पूरी तरह सेट हो चुका था और चेस का रियल थ्रिल अब शुरू होने वाला था। इसके बाद 7वें ओवर में विराट कोहली ने क्लासी बैटिंग दिखाते हुए बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए और ओवर से 12 रन निकाल लिए। 8वें ओवर में कोहली ने गियर शिफ्ट कर दिया। रशीद खान की दूसरी ही गेंद पर एक धमाकेदार 6 और फिर एक क्रिस्प चौका लगाकर 13 रन बटोर लिए। 9वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल भी पूरी अटैकिंग मोड में नजर आए। दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर एक टॉवरिंग 6 और आखिरी गेंद पर भी बाउंड्री। इस ओवर में पडिक्कल ने 19 रन कूट दिए। इसके बाद 10वें ओवर में भी उनका बल्ला नहीं रुका। एक और बिग हिट और चौथी गेंद पर 6 लगाकर उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में अपना 50 कंप्लीट कर लिया। 10 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 118/1। चेस पूरी तरह ऑन ट्रैक था। 11वें ओवर में विराट कोहली ने सिंगल लेकर अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया और फिर उसी ओवर में एक
पावरफुल सिक्स और शानदार चौका लगाकर मोमेंटम बनाए रखा। 12वें ओवर में जेसन होल्डर ने टाइट बॉलिंग करते हुए सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन 13वें ओवर की शुरुआत फिर से कोहली ने बाउंड्री के साथ की। हालांकि इसी ओवर में बड़ा ट्विस्ट आया। राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर दिया। पडिक्कल 27 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुए और आरसीबी को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन टीम अब भी स्ट्रांग पोजीशन में थी। 14वें ओवर में विराट कोहली ने फिर अपना बीस्ट मोड ऑन किया। जेसन होल्डर के खिलाफ बैक टू बैक दो मैसिव सिक्स, पूरी तरह एमएस धोनी स्टाइल में। लेकिन अगली ही गेंद पर होल्डर ने कमबैक करते हुए कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। कोहली 44 गेंदों में 81 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर लौटे, मैच को ऑलमोस्ट आरसीबी की पकड़ में छोड़ते हुए। नए बल्लेबाज जितेश शर्मा ने आते ही बाउंड्री लगाकर शुरुआत की। 15वें ओवर में रजात पतिदार ने भी सिक्स के साथ अपना खाता खोला और जितीश ने भी एक बिग हिट लगाया, लेकिन फिर राशिद खान ने फिर से स्ट्राइक करते हुए जितीश को कैच आउट करवा दिया। वो 10 रन बनाकर आउट हुए। 15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 171/4। अब इक्वेशन सिंपल थी, 27 गेंदों में 33 रन, और इसके बाद आरसीबी ने मैच को स्मार्टली फिनिश करते हुए यह मुकाबला जीत लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक शानदार और थ्रिलिंग जीत दर्ज की और आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में धमाका कर दिया। दोस्तों, आज का ये इंडियन प्रीमियर लीग का 34वां मुकाबला प्योर सिनेमा था। अगर आपने मिस कर दिया तो समझो रील्स देख ली, लेकिन रियल एंटरटेनमेंट मिस कर दिया। सीन कुछ ऐसा था, आरसीबी वर्सेस जीटी, और मैच कम, रोलर कोस्टर ज्यादा लग रहा था। टॉस जीतकर आरसीबी ने कहा, पहले तुम खेलो, हम बाद में हिसाब बराबर करेंगे। जीटी ने भी 205 रन ठोककर सोचा, गेम पॉकेट में है। खासकर साई सुदर्शन का शानदार शतक, 100 रन ऐसे बनाए जैसे मोबाइल गेम खेल रहे हों, बिना किसी प्रेशर के। लेकिन असली ट्विस्ट तो चेज में आया, जहां आरसीबी ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें एंटरटेनमेंट का किंग कहा जाता है। फिर मैदान में उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम और सामने आए किंग विराट कोहली। भाई ने 81 रन ऐसे बनाए जैसे ये कोई प्रैक्टिस सेशन चल रहा हो। हर बॉल पर टाइमिंग इतनी परफेक्ट कि फील्डर्स बस देखते रह गए। अरे ये तो फिर बाउंड्री चला गया। फिर एंट्री हुई देवदत्त पडिक्कल की। भाई अलग ही जोन में बैटिंग कर रहे थे। 27 गेंदों में 55 रन। मतलब जितनी देर में लोग चाय बनाते हैं, उतने में इन्होंने हाफ सेंचुरी ठोक दी। और फिर एंड में आए कृणाल पांड्या, फुल क्लाइमैक्स हीरो बनकर। 12 गेंदों में 23 रन ठोककर बोले, चलो भाई मैच फिनिश करो और घर चलते हैं। आरसीबी ने यह मुकाबला 7 गेंद पहले ही जीत लिया और गुजरात टाइटंस बस देखते रह गई। अभी हुआ क्या? अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। सबसे नीचे कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत ऐसी है जैसे एग्जाम में स्टूडेंट ने सिर्फ नाम लिखा हो और बाकी पेपर ब्लैंक छोड़ दिया हो। 1 जीत 5 हार। अब इन्हें हर मैच फाइनल की तरह खेलना पड़ेगा। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस का भी सीन कुछ ऐसा ही है। विंस कम, टेंशन ज्यादा और नेट रन रेट ऐसा गिरा हुआ जैसे मोबाइल बैटरी 2% पर आ जाए। गुजरात टाइटंस 7वें नंबर पर है। शुरुआत सॉलिड थी, लेकिन अब ट्रैक से भटकती नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स बीच में फंसी हुई हैं। न ऊपर जा पा रही, न नीचे गिरना चाहती हैं। पूरा न इधर के न उधर के वाला सीन। चौथे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद बैठी है, कूल अंदाज में, जैसे कह रही हो हम धीरे धीरे आएंगे लेकिन सही टाइम पर आएंगे। तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स इस बार पूरा रॉयल अंदाज में खेल रही है। दूसरे नंबर पर आज की हीरो टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10 पॉइंट्स के साथ, और फॉर्म ऐसी कि बाकी टीम्स को अलर्ट हो जाना चाहिए। और सबसे ऊपर पंजाब किंग्स। भाई ये टीम तो इस बार नो लॉस पॉलिसी लेकर आई है। अभी तक एक भी मैच नहीं हारी और ऊपर बैठकर बाकी टीम्स को ऐसे देख रही है जैसे टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को देखता है। और हां, ऑरेंज कैप की बात करें तो फिर से किंग विराट कोहली के पास 7 मैच में 328 रन। भाई ये बैट नहीं, रन मेकिंग मशीन है। तो दोस्तों, ये था आज का फुल मसालेदार, तड़का लोडेड और एंटरटेनमेंट से भरा अपडेट। अब आप बताओ,
आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? और क्या वो ट्रॉफी उठाएगी या सिर्फ मीम्स बनाकर रह जाएगी? ऐसी ही और दमदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।